अस्सलाम वालेकुम एनपी शेफ़ में खुश आमदीद। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहें। जी व्यूवर्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो रमज़ान मुबारक के हवाले से है, क्योंकि रमज़ान मुबारक में कुकिंग करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम चीज़ों को पहले से किस तरह से हम स्टोर करके रख सकते हैं फ्रीज़र में। इससे कुकिंग करना आसान हो जाता है, क्योंकि रोज़ों में काफ़ी मुश्किल होती है, दिक्कत होती है। इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनानी होती है, इसलिए इससे वक़्त की बचत भी हो जाती है। तो इसलिए आइए मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम चीज़ों को पहले ही से बना के किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो ये है कि हमें हसबे ज़रूरत चाहिए होगी ब्रेड, और ब्लैक पेपर चाहिए होगा 1 टेबलस्पून, और चिली फ्लेक्स चाहिए होगा 1 टेबलस्पून, और ये हाफ़ टी स्पून हमें चाहिए होगा नमक, और ये बेसल लीव्स चाहिए होंगे 1 टीस्पून, और 1 कप हमें चाहिए होगा चिकन का। ये मैंने उबाल लिया था, उबला हुआ है। और 1 ही कप हमें चाहिए होगा शिमला मिर्च। इसको हम इस तरह स्लाइस में काट लेंगे बारीक बारीक। और हाफ़ कप हमें चाहिए होगा मायोनीज़ का, और ये 1 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा पेपरी सॉस, और ये चेडर चीज़ 2 अदद एग चाहिए होंगे, और ब्रेड क्रम्ब। आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हम फ्राई पैन लेंगे, इसमें हम तकरीबन 2 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल का डालेंगे। जी व्यूअर्स, हम इसमें अब अपना चिकन डालते हैं। इसको जो हमारे चूल्हे की फ्लेम है इसको हम बिल्कुल मीडियम कर लेंगे, क्योंकि हमारा चिकन उबला हुआ है। इसे अगर हम ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये जिसे कहते हैं चिचड़ा सा वो हो जाएगा, हम वो नहीं करेंगे। इसको हल्का सा सोते ही करेंगे। और मैंने जब चिकन उबाला था इसमें मैंने इसमें नमक डाल के बॉईल किया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा अब हाफ़ टी स्पून मैंने नमक का रखा है कि आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक डाल लें, इसलिए मैं इसमें कम नमक ऐड करूँगी। इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए इस तरह से सोते कर लेते हैं। एक 2 मिनट हो गए हमने इसे सोते किया है। अब हम जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेते हैं। याद रहे कि मायोनीज़ में भी नमक होता है, आप नमक देख के डालें, कम डालें, ज़्यादा ना डाल लीजिएगा। और साथ ही हम इसमें जो शिमला मिर्च मैंने ब्लैक स्लाइस में काटी थी वो डाल देंगे। ये पेपरी सॉस वो इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसको भी हम बस क्योंकि हमारी जो चीज़ें हैं ये पकी हुई हैं, इसलिए हम इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स, अब हम इसे चूल्हे से उतार लेते हैं, इसे हम ठंडा होने देते हैं। जी व्यूअर्स, देखें मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब हम इस स्टेज पे आके इसमें मायोनीज़ डालेंगे। हम गरम गरम में नहीं डालेंगे, इसे ठंडा करके फिर डालेंगे। इसे अच्छी तरह से इस तरह मिक्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स, इसे हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे साइड पे करते हैं। इस तरह से हम ये ब्रेड लेंगे, इसके मैंने एजेस उतार दिए हैं। अब हम इसे बेलने की मदद से इसको इस तरह से सेपरेट करेंगे। इसी तरह हम सारे कर लेंगे इस तरह से। जी व्यूअर्स, अब हम इस तरह सेपरेट करने के बाद अब हम इसमें ये डालेंगे जो हमने अपना मटेरियल बनाया था इस तरह से।
इस तरह डालने के बाद हम इसमें जो मोज़रेला चेडर चीज़ है वो इसमें इस तरह डालेंगे और इसको हम इस तरह से रोल कर लेंगे। इस तरह रोल करने के बाद हमने जो है ये एग है ये लेंगे। अगर आप एग लेना चाहें तो एग ले लें, या आप बटर पानी के साथ भी इसको इस तरह से लगा के इसको बंद कर सकते हैं। इस तरह से हमने जो एग लगा के इस तरह से हमने इसको रोल कर लिया है। इस तरह से हम बाकी के भी सब रोल बना लेंगे। जी व्यूअर्स, देखिए इस तरह से मैंने ये सारे रोल बना लिए हैं। अब हम इसे एग में डिप करेंगे। इस तरह से एग में डिप करने के बाद हम इसमें जो ब्रेड क्रम्ब है इसमें हम इसको इस तरह से कोट करेंगे ब्रेड क्रम्ब से। इस तरह के हम बाकी भी सारे कोट कर लेंगे। जी व्यूअर्स, मैंने बनाए हैं ब्रेड चिकन मायो रोल्स और इसको मैंने ब्रेड क्रम्ब लगा लिए। पहले सबसे पहले मैंने इसे अंडे में डिप किया, फिर इसमें ब्रेड क्रम्ब लगा के इस तरह से मैंने सारे ये अपने रोल बना लिए हैं। अब हम क्या इसे ठंडे, क्योंकि हमारा जो मिक्सर था वो तो ऑलरेडी हमारा ठंडा था सारा कुछ, तो अब हम इस तरह के जिप बैग लेंगे। मार्केट से मिलते हैं, जिप बैग ले लें या इस तरह के, इसको इस तरह से हम खोलेंगे और इसको इसमें एक प्लेट ले लेते हैं। इसमें हम रखते हैं इसको और इसमें डालेंगे। ये आपके लिए आसानी हो जाएगी कि जब भी आप इसे निकालेंगे सिर्फ हम इसे फ्राई करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा ऑयली भी नहीं होते। हम इसको ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे, बस हम इसे कम ऑयल में फ्राई करेंगे। इस तरह से हम अपने ये रोल हैं इस तरह से हम बना के रख लेंगे कि जब भी इसे निकालें ये बिल्कुल ताज़े और नए होंगे। और इसकी जो एयर है वो हम इस तरह से निकाल लेते हैं और इसको इस तरह से बंद कर देते हैं। ये इस तरह से बंद हो गया है। इस तरह से हम एक और पैक बना लेते हैं। जी व्यूअर्स, इस तरह से हमने 2 पैकेट बना लिए हैं। आप भी इसी तरह बना के रखें और जब अफ्तारी के टाइम इसे निकालें 10-15 मिनट के लिए इसे पहले बाहर निकाल के रख दें और इसे फ्राई करें। जी व्यूअर्स, जिस तरह से हमने ये रोल बना के इसको फ्रीज़ करना है, इसी तरह से हम और वीडियो भी आपके लिए लेके आएंगे ताकि आपको बताएं कि हम दूसरी चीज़ों को किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।